बच्चे सुनना भी प्लीज, डायग्राम ध्यान से बनाना। एक चीज ध्यान रखो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल आपका, ये ग्राउंड लेवल है। अगर आप यहाँ पे हो, ग्राउंड से ऊपर हो, एलिवेशन दिया हुआ तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ से ये एंगल बन जाए। ये बना, समझ आ रही है बात? एलिवेशन का मीनिंग एंगल ऊपर, डिप्रेशन का मीनिंग एंगल नीचे। एंगल लेना कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से। एंगल आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेना है। एलिवेशन बोला तो यहां से ऊपर, डिप्रेशन बोला तो नीचे। इतनी बात क्लियर? एलिवेशन हो तो ऊपर, डिप्रेशन हो तो नीचे। तो बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़ना सेकंड क्या दिया हुआ है, डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन 90% 80% डन। तो उसके तो टाइम ही लगाना है या साइन। पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? ये टावर, ये टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब इसको देख रहे हो आप। फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम इट्स फुट। फ्रॉम मतलब यहां से देख रहे हो, जो कि फुट से कितना दूर? 120 मीटर। ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। इज 30 डिग्री किसके लिए यूज किया है? एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल होता है, हमेशा ही, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही होगा। ये बताओ क्लियर? फ्रॉम 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बेटा हाइट ऑफ द टावर पूछिए, बहुत ज्यादा इजी। ये एक्स परपेंडिकुलर पता है, उन्होंने बताओगे बेस निकालना बेटा। साइन कॉस tan में से क्या लगेगा? कोई नहीं बोलेगा। साइन का फॉर्मूला बेसिक सा 9th में भी हर बच्चे को पता है। tan लगेगा। tan क्या होता है? उसको कह रहे सुना किसी का tan पता है नहीं क्या लगाना। tan 30 is equal to perpendicular upon perpendicular x base 120। बेटा आप तो वैल्यू पुट करके कर लोगे, क्रॉस पुट करके आराम से रैशनलाइज करके आंसर, ठीक है? लास्ट में रूल से की वैल्यू पुट करनी है जरूर। आगे देखो, थर्ड हुआ? यस। किसी का डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। हो गया? फोर्थ पक्का हो गया? फिफ्थ नहीं हुआ, ये सुन लो। आंसर मैच हो गया? वेरी गुड। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, किस किस ने ट्राई किया और नहीं हुआ? फिफ्थ 1 2 बाकी ने ट्राई नहीं किया? हो गया। किस किस का हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन बड़े देख देख के करके लेके आते हैं। देख देख के किया, मुझे पता है, सुनो। चलो चलो मान लो कि आपने किया, टेस्ट होगा तो पता लग जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। सुन लो, ये ट्री है बेटा, अब ये ब्रेक होगी, इसका टॉप जो है ग्राउंड से टच हो रहा है, so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with the ground। मतलब कहीं से ब्रेक हो गया, मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, ये ट्री था, यहाँ से ब्रेक हो गया, नीचे टच कर रहा है ग्राउंड को। ए बी सी, ए सी विल बी हाइट ऑफ ट्री। अब जो ए बी था ये ब्रेक हो गया, अभी नीचे आ गया, बी पी बन गया, ए बी बी पी बन गया। कैसे? दोबारा पढ़ो। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it ground के लिए यूज किया। तो जो टॉप ऑफ द ट्री है, ए पॉइंट ब्रेक होकर टच करके नीचे गिर गया, नीचे टच कर रहा है, ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? टॉप ऑफ द ट्री।
बैंड होके यहाँ पे टच कर रहा हो, ये एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री। क्लियर क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8। ये 8 कौन सा है? समझ आ रहा सबको? Distance between the foot of the tree that is C point and the top touches the ground P point। तो बेटा ये बेस दिया आपको 8। Find the height of the tree। आपको ना ही BC निकालना है अकेला, ना ही AB, ना ही BP, निकालना क्या है? AC। एक्चुअल में आपको निकालना है AC। अब AC किसके इक्वल? BC प्लस BP के इक्वल, क्योंकि एक्चुअल में आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, परपेंडिकुलर भी निकालना है, दोनों को ऐड करके लेंथ वो आपकी हाइट ऑफ ट्री बनेगी। रीजन समझ आया क्यों? अकेला बच्चे कई बार परपेंडिकुलर निकाल के आता है, कई बार हाइपोटेन्यूज निकाल के आता है। दोनों का सम पूछा है, हाइट ऑफ द ट्री। ये तो हाइट है ही। अब जो ये ब्रोकन पार्ट था ये वाला, अब ये कौन सा बन गया? ये आ गया, ब्रेक के नीचे गिर गया। तो हाइट ऑफ द ट्री परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस गिवन है इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर क्या लगेगा? सॉरी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बेस 8। बेटा BC निकालोगे, BC निकालोगे 8/√3। इज इट क्लियर? नाउ प्लीज टेल मी BP कैसे आएगा? बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या लगेगा? cos। तो cos 30 बेस दैट इज 8, हाइपोटेन्यूज दैट इज BP। तो BP यहां से आप निकाल लेना 8/√3, सॉरी 16/√3 आ गए। BP ये आ गया। मैंने कैलकुलेशन पार्ट नहीं किया। tan 30 की वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वहां से BP आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BP आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बेटा क्या पूछा? हाइट ऑफ द ट्री BC प्लस BP। हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8/√3 प्लस 16/√3। कितना बेटा? √3 एलसीएम 24/√3। रैशनलाइज इट, 8√3 विल बी योर आंसर। कई बच्चे कहते सर पहले रैशनलाइज करना है, पहले करो, कोई भी दिक्कत नहीं, पहले रैशनलाइज कर लो, ये रैशनलाइज कर लो, ऐड कर दो। मैंने बाद में पहले ऐड करके फिर रैशनलाइज कर दिया, इकट्ठा एक बार में हो गया काम। जो आपको ठीक लगे वो करो। समझ आया? ऐसे ही किया था भाई? यस सर। एक मिनट, इसके अलावा और क्या किया है मुझे भी पता नहीं। BC में 8/√3 है। एक मिनट, BC 8/√3 आ गया, BC 8/√3 आ रहा है। अरे यार भाई ये tan 30 1/3√3, तो BC 8/√3 आएगा। आपने गलत किया भाई। आपने ये बताओ ये किस किस ने किया, गलत किस किस का है? वो एड्रेस करो भी, ये नहीं किया, इसके अलावा कुछ और किया तो गलत ही है वो। एक ही निकाला, तो आंसर तो मैच नहीं हुआ। गलत है, गलत है। अब पता लग गया? गलत पता लग गया भाई, तभी तो मुझे पता था ये डाउट होगा भी, पर आंसर भी मैच हो गया आपका। चलो कोई बात नहीं, पता लग गया। आगे 6th क्वेश्चन देखो। टेबल तो यूज होगा ना? देखा तो मैं पढ़ेगा। बता प्लीज पढ़ना भी। A guard observes an enemy boat from the observation tower at a height of 180 meter from the sea level। सिर्फ ये लाइन का मीनिंग समझो, कुछ समझ आ रहा तो बताओ। 180 मीटर गार्ड कोई है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको? एनिमी बोट को। कहां से? फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो मतलब अगर सी लेवल है
यहां से 180 मीटर की हाइट पे टावर है, 180 मीटर का हाइट। अब टावर के टॉप से वो ऑब्जर्व कर रहा है सी के अंदर एनिमी बोट को, यहां से बोट है। जैसे आपने सी के कॉर्नर में देखा तो ऊपर हट सी बनी होती है, लाइट चल रही होती है, लाइट हाउस, ठीक है, तो उसी टाइप का। तो बिल्कुल सी के शोर के ऊपर यहाँ पे गार्ड ऑब्जर्व कर रहा है एनिमी बोट को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा दिया है? बच्चे ये ले लेते हैं, सीधा ये कभी नहीं लेना, आंसर सही आएगा। आपको हमेशा डिप्रेशन मतलब यहाँ बैठे हो ना, आप तो यहाँ से देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया है 29 डिग्री। कई बच्चे ये ले लेते हैं। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल होगा, हमेशा ही आपका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्लियर? प्लीज देखना, अगर ये 29 तो ये वाला एंगल भी कितना? अल्टरनेट एंगल्स। सीधा डायग्राम में मेंशन कर दोगे, कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा। प्लीज बताओ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो क्या निकाला, बहुत इजी क्वेश्चन, खत्म है बस। Calculate the nearest meter, the distance of the boat from the foot of the observation tower. Distance of the boat from the foot of the observation tower क्या निकालना है? BC। BC निकालना है बेटा, बेस फाइंड करना है। क्या गिवन है? एंगल के सामने क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। क्या लगेगा? tan 29 180 अपॉन BC। 29 की टेबल में से देख लोगे, BC आपका आंसर आ जाएगा सोल्यूशन। क्लियर? नियरेस्ट मीटर बोला है, लास्ट में राउंड ऑफ कर देना, ठीक है बेटा? एक पार्ट होगा इसका भी। सर सबसे पहली वाली देखिए। हाँ, सबसे पहले आगे पार्ट पढ़ना आपको। सम टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the boat is 200 meter from the foot of the observation tower। ये लाइन का मीनिंग समझ आया किसी को? कुछ टाइम में चेक किया, बोट टावर से कितनी दूर है? 200 मीटर। क्या हाइट ऑफ टावर चेंज हो जाएगी बोट के पास आने से? नहीं होगी ना। तो दोबारा से डायग्राम बना लो। अब यहाँ पे बोट का एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया बेटा। ये एंगल मान लो थीटा। हाइट ऑफ टावर 180 मीटर, बेस 200 मीटर गिवन है बेटा आपको। अरे थीटा निकालना कैसे आएगा? sin cos tan क्या लगेगा भाई? परपेंडिकुलर गिवन, बेस गिवन, क्या लगेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 200। ये कट गया, कटिंग करके 0.9 आ गया, 9/10। बेटा tan थीटा टेबल में से चेक कर लोगे, 0.9 कहाँ पे है आपका आंसर, ठीक है? टेबल देखना आता है ना आपको, 0. टेबल में लिखोगे 0.9 कौन से एंगल पे है आपका आंसर। सर इसे राउंड ऑफ को निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, राउंड ऑफ करना। 7वां क्वेश्चन किस किस का हो गया? 7वां देखना बच्चे, 7वां क्वेश्चन देखना। The angle of elevation of top of hill at the, पहले यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, कर किसने लिया ये? हो गया? और किसका हो गया? मुझे पता है इनका आंसर सही है, बट एक क्वेश्चन में गलती है, पता किसे? The angle of elevation of top of hill and tower। अच्छा, दो चीजें, हिल और टावर। मुझे नहीं पता कौन किसकी हाइट ज्यादा। मुझे नहीं पता हिल की हाइट ज्यादा है या टावर की, किसकी ज्यादा है? आप टावर की ज्यादा कह रहे हो, मुझे नहीं पता बेटा। 2 मिनट हिल के सामने टावर ज्यादा है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है टावर इज 20 फीट हाई। हाइट मतलब हाइट दी है टावर की, हिल के सामने टावर है 20 मीटर हाइट मींस हाइट ऑफ टावर भी होना है, ठीक है? अच्छा सुनो, प्लीज सुनना, प्लीज सुन लो। पहले यहाँ पे कट करके यहाँ पे फॉर्म लिखो,
एट की जगह पर फ्रॉम आएगा, एट की जगह पर फ्रॉम आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना बहुत इजी लग गया, पढ़ना भाई इधर प्लीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इतना तो पता लग गया, फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ द हिल कितना एंगल ये 60 डिग्री। मेरे ख्याल से बात क्लियर, ये बात क्लियर। आगे रिवर्स भी ले सकते हो द टावर। वो कोई भी नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट से टॉप ऑफ टावर इज ऑन टू 30 डिग्री। बेटा ये 30 तो टावर की हाइट कम है कि ज्यादा है? कम है बेटा, 30 डिग्री एंगल कम है ना, ये 30 डिग्री कम है। इट मींस हाइट ऑफ हिल से कम हो गया। क्लियर? इधर टावर इज 20 मीटर हाई, हाइट ऑफ टावर गिवन है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ हिल। बिना निकाले मुझे ये बता सकते हो हाइट ऑफ हिल 20 से ज्यादा या कम? ज्यादा। अब कहिए मैंने अगर डायग्राम में ये ज्यादा ले लिया, आंसर सही आएगा, कोई गलती नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ ज्यादा सही बनाओ डायग्राम को भी। अगर आपने ये भी बना दिया ना, ऐसे भी बना दिया, 90% ऐसे बनाते हैं बच्चे, ये 60 ये 30, आंसर सही आएगा।